हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की पहली माघ मास की कालाष्टमी का शुभ मुहूर्त, निशिता काल, पूजन का समय, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का व्रत किया जाता है। कालाष्टमी को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। यह तिथि भगवान काल भैरव को समर्पित होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भैरव शिव जी के रुद्रावतार हैं। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। भगवान भैरव के अष्ट स्वरूप हैं, जिनमें से गृहस्थ जीवन जीने वाले साधारण जन को बटुक भैरव जी की आराधना करनी चाहिए। यह भगवान भैरव का सौम्य स्वरूप है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भगवान भैरव के भक्तों का अहित करता है, उसे तीनों लोकों में कहीं भी शरण प्राप्त नहीं होती है। इनकी पूजा से नकारात्मक शक्तियों, भय और शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त होती है। कालाष्टमी पर भगवान काल भैरव की पूजा आराधना करने से शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त होती है। इसी के साथ ही जातक को अनजान, भय, ग्रह दोष आदि से भी मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान काल भैरव अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं। कालाष्टमी के दिन व्रत रखकर भगवान भैरव की पूजा से साधक के जीवन के संकट और समस्याएं दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कालाष्टमी की पूजा विधि के बारे में। अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करें। अब मंदिर की साफ सफाई करके भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करें। काल भैरव भगवान के साथ ही भगवान शिव जी की भी विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद पूरे दिन व्रत करें और रात को पुनः पूजन करें। भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि के समय करने का विधान है। धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से काल भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें हलवा, मीठी पूरी और जलेबी आदि का भोग लगाना चाहिए और वहीं पर बैठकर भैरव चालीसा का पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के पश्चात आरती करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की माघ मास की कालाष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में माघ मास की कालाष्टमी का व्रत 21 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन है। माघ कृष्ण अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी 2025 को दोपहर 12:39 पर और माघ कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन होगा 22 जनवरी 2025 को दोपहर 3:18 पर। निशिता काल पूजन का समय रहेगा रात्रि 12:12 से रात्रि 1:05 तक। इस दिन द्विपुष्कर योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। द्विपुष्कर योग का प्रारंभ होगा सुबह 7:16 से दोपहर 12:39 तक। इस योग में भगवान काल भैरव जी की पूजा करने पर भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कालाष्टमी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करें। मनोकामना पूर्ण होने तक प्रतिदिन इस उपाय को भक्ति भाव से करें। कालाष्टमी के दिन 21 बिलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस विधि से पूजन करने पर भगवान भैरव प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। यदि काला कुत्ता उपलब्ध न हो तो किसी भी कुत्ते को खिलाकर ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न सिर्फ भगवान भैरव बल्कि शनिदेव की कृपा भी बरसेगी। कालाष्टमी के दिन किसी भी भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन की खुशबूदार 33 अगरबत्तियां जलाएं। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे।
फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें कालाष्टमी की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक बार की बात है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिव जी और विष्णु जी ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी ने अपना अपमान समझा। शिव जी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके हाथ में एक छड़ी है। इस अवतार को माँ कालेश्वर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इन्हें दंडाधिपति भी कहा गया है। शिव जी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 ही मुख हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त हुआ। इनका एक नाम दंडपाणी भी पड़ा। बोलिए भैरव बाबा की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।